In this lecture we will take some more questions on Fourier series. The first question is, show that x square is equal to pi square by 3 plus 4 sigma n goes from 1 to infinity minus 1 raised to the power n upon n square cos nx, and hence evaluate sigma n goes from 1 to infinity 1 upon n square, and second is sigma n goes from 1 to infinity 1 upon 2n minus 1 whole square. Okay, this we have already done, expansion of x square. In the last lecture I have given two questions, and out of those two questions first was this Fourier series expansion of x square in the limit minus pi to pi. It is pi square by 3 plus 4 times sigma n goes from 1 to infinity minus 1 raised to the power n upon n square cos nx. यहाँ पर sin nx वाली टर्म नहीं है. इट मीन्स जब इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमने फाइंड आउट की तो bn की वैल्यू हमारे पास 0 आई, तभी हमारे पास sin nx वाली इसके अंदर टर्म नहीं है. अब वो एक्सपेंशन मैं यहाँ पर पूरी फाइंड आउट करके नहीं दिखा रही हूँ, हम ये रिज़ल्ट लेकर चल रहे हैं, वो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं. इस रिज़ल्ट को लेकर आपको ये दो रिज़ल्ट इवेल्युएट करने हैं. फर्स्ट इज सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वेयर, सेकेंड इज सिग्मा 1 अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वेयर. कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एक्स स्क्वेयर की एक्सपेंशन लिख दी. एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर बाई 3 प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर n कॉस nx अपॉन n स्क्वेयर. अब मैंने क्या किया, जब भी हमको इस तरह से कोई भी रिज़ल्ट इवेल्युएट करना है तो जो हम फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन लिख रहे हैं ना, उस फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन को हम एक्सपेंड कर देंगे, यानी समेशन खोल देंगे. जब आप समेशन इस पर अप्लाई करोगे, जब n को 1 रखोगे तो क्या टर्म आएगी प्लस, जब n को 2 रखोगे तो क्या टर्म आएगी प्लस, जब n को 3 रखोगे तो क्या टर्म आएगी, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. जब भी हम कोई इनफाइनाइट सीरीज़ लिखते हैं तो कम से कम उसकी फर्स्ट 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स लिख के उसके बाद डॉट डॉट लगाते हैं. ये नहीं आप 2 टर्म लिखो डैश डैश लिख दो, नहीं, एटलीस्ट 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स, वो हमने यहाँ पर लिख दी. अब आप ध्यान से देखो, मुझे सीरीज़ क्या चाहिए, सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वेयर. अब इसको भी एक्सपेंड कर दिया मैंने. n को 1 रखा 1 अपॉन एन स्क्वेयर, n को 2 रखा 1 अपॉन 2 स्क्वेयर, n को 3 रखा 1 अपॉन 3 स्क्वेयर, एंड सो ऑन अप टू. मुझे ये चीज़ चाहिए. ये चीज़ कैसे आएगी? इससे ध्यान से सोचो, कॉस यानी ये वाली सारी टर्म्स 1 चाहिए. हमें पता है कॉस 0 1 होता है. अगर मैं 0 रख दूँ तो कॉस 0 1 1 अपॉन 1 स्क्वेयर आ गया. 0 रख दूँ, कॉस 0 1 1 अपॉन 2 स्क्वेयर आ गया, 1 अपॉन 3 स्क्वेयर आ गया, 1 अपॉन 4 स्क्वेयर आ गया, एंड सो ऑन. लेकिन अब आप ध्यान से देखो, अगर ये सारी टर्म्स पॉजिटिव साइन की होती फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम x इज इक्वल टू 0 रख देते, हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता. बट अब यहाँ पर तो एक टर्म प्लस है, एक टर्म माइनस है, एक टर्म प्लस है, एक टर्म माइनस है. 0 रखने से तो काम नहीं चलेगा. 0 रखेंगे तो फिर तो हमारे पास रिजल्ट किसका आएगा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, एंड सो. हमें तो सारे पॉजिटिव चाहिए. क्या कर सकते हैं? अच्छा, हमें ये पता है कॉस पाई माइनस 1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 3 पाई माइनस 1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है. तो अगर मैं x को पाई रख दूँ तो ये नेगेटिव आ गई. यहाँ पाई रखूँगी तो कोस 2 पाई 1, ये भी नेगेटिव. सॉरी, यहाँ पाई रखूँगी तो कॉस 3 पाई, ये भी नेगेटिव. यहाँ पाई रखूँगी तो कॉस 4 पाई, कोस 4 पाई 1 होता है पर पहले ही नेगेटिव साइन है, तो यानी सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएंगी. और अगर सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएंगी तो माइनस कॉमन लेके सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो जाएंगी. तो हमारे पास हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है. तो मैंने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू पाई. कौन सी इक्वेशन में? इसमें जहाँ हमने फोरियर सीरीज़ एक्सपेंड करी है. जब यहाँ x को पाई रखूँगी तो यहाँ पाई रखूँगी तो पाई, लेकिन ये ध्यान रखना लिमिट हमने कौन सी पुट करनी है. जो हमने x की वैल्यू पुट करनी है ये सीरीज़ निकालने के लिए, वो डिज़ायर्ड रेंज जो आपको गिवन है उसी में से होनी चाहिए. इन बिटवीन या उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कुछ भी पुट कर सकते हो, बस उस रेंज 2 पाई नहीं पुट कर सकते हो आप. यहाँ पर आपके पास रेंज ही डिफाइंड माइनस पाई से
पाई कर रखी है, तो मैंने पाई पुट कर दिया। जब यहाँ पाई पुट किया तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 माइनस 4। जब यहाँ पाई पुट किया तो कोस पाई की वैल्यू -1, तो -1/1 स्क्वायर आ गया। जब यहाँ पाई पुट किया तो cos 2 पाई 1 बट विद नेगेटिव साइन, तो -1/2 स्क्वायर आ गया। यहाँ पाई पुट किया cos 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज -1 एंड cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 1, तो ये आ गया। अब ये सबके साथ नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। वो नेगेटिव जब मैं यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ तो वो माइनस और ये माइनस क्या बन रहा है मेरे पास, प्लस। तो मेरे पास ये सीरीज बन गई, देखो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 टाइम्स 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएं तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 और इस वाली पूरी सीरीज को हमने एज इट इज़ लिख लिया। व्हाट इज पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, इट इज़ 2 पाई स्क्वायर बाई 3। अब ये 4 यहाँ डिवाइड कर दूँ, इस 4 को अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ तो सिर्फ ये वाली सीरीज बच गई, कौन सी, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज 2 पाई स्क्वायर बाय 12। 2 6 12 पाई स्क्वायर बाय 6। और एक्चुअली ये क्या है ये, इट इज़ नथिंग बट सिग्मा 1/n स्क्वायर। देखो यहाँ हमने जब लिखा था और इसको एक्सपेंड किया था ना, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारे पास क्या है, सिग्मा 1/, तो सिग्मा 1/n स्क्वायर, n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी किसके इक्वल आ गया, पाई स्क्वायर बाय 6 के। और यही हमको प्रूफ करना था। तो आपको जब भी इस तरह के रिजल्ट्स प्रूव करने हैं तो जो डिज़ायर्ड रेंज, आपको जो रेंज स्पेसिफाई कर रखी है क्वेश्चन में, उसी रेंज में कोई भी वैल्यू जो लाई करती है वो आप पुट करके देख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्या था, सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब पहले इसको एक्सपेंड करें, जब n को 1 रखूँगी तो 1 का स्क्वायर बचेगा, जब n को 2 रखूँगी 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर बचेगा। जब n को 3 रखेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर बचेगा। जब n को 4 रखेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर बचेगा एंड अप टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास ये बन गई ये, यानी देखो इवन वाली टर्म्स नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ऑड वाली टर्म्स हैं। अब कैसे निकालेंगे, जो हमने सीरीज़ लिखी थी कौन सी, ये एक्स स्क्वायर वाली, सोचो इसमें क्या पुट करूं कि मुझे सिर्फ ये वाली टर्म्स तो मिले, है ना, कौन सी, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, लेकिन ये ना मिले 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो। कैसे करें, लास्ट वाले में तो पाई पुट किया था, उसमें सारी पॉजिटिव आई थी। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी थी, अगर हम 0 पुट कर रहे थे तो एक पॉजिटिव आ रही थी, एक नेगेटिव आ रही थी, एक पॉजिटिव आ रही थी, एक नेगेटिव आ रही थी, एक पॉजिटिव आ रही थी, एक नेगेटिव आ रही थी। नेगेटिव कौन सी आ रही थी, ऑड वाली। और अभी अभी जो हमने सीरीज़ निकाली है कौन सी, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या निकाली है, पाई स्क्वायर बाई 6। अब अगर मैं यहाँ पर 0 रखती हूँ तो देखो मेरे पास क्या बनता है, x इज इक्वल टू 0 पाई स्क्वायर बाई 3 माइनस 4 इंटू दिस, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यहाँ से इस सीरीज़ की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, इसकी, क्या आ रही है, पाई स्क्वायर बाई 12। और जो हमने प्रीवियस वाले पार्ट में फाइंड आउट किया था जब सारी वैल्यूज़ प्लस थी, वो वैल्यू क्या आ रही थी, पाई स्क्वायर बाई 6। मुझे सिर्फ ऑड वाली टर्म्स चाहिए, तो अगर मैं इन दो सीरीज़ को ऐड कर दूं तो ध्यान से देखो, इसमें इवन वाली सारी टर्म्स पॉजिटिव आ रही हैं, इवन नंबर वाली, इसमें इवन नंबर वाली सारी टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं। ऐड करने पर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, कौन कौन सी, ये प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 6 स्क्वायर माइनस 1। तो जब इन दोनों को ऐड करूँगी, इवन वाला जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो गई, और जो ऑड वाली हैं वो 2 2 टाइम्स आ जाएंगी,
1/1 1/3 1/5 एंड सो ऑन, लिख लिया 2 टाइम्स। और जब ऐड करूँगी तो π² 6 बाय π² 12, क्या बनेगा 3π²/12 विच इज़ π²/4। और जब ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा π²/8। तो यही कि ये इस सीरीज़ की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास π²/8। तो इस तरह से हमने इसको यूज़ करके दोनों रिजल्ट्स प्रूव कर लिए। बस आपको x की वैल्यू रखनी है और वो वैल्यू आपको स्पेसिफाइड रेंज में से ही रखनी है। आपको सोचना है आपको जो सीरीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे अभी।